रिश्तेदार ही निकला आरोपी। बता दें कि एक मामला सामने आया है जिसमें पहले बच्चे का अपहरण हुआ, उसके बाद उसे बेचा गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी निशानदेही पर ही बाकी कार्रवाई हुई है। कहते हैं कि मैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ और वही महिला से बच्चा भी पकड़ लेते हैं और उसे खिला रहे कहकर वो नीचे उतरते हैं और उसके बाद वह वहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं। जब ट्रेन चल पड़ी तब इसे समझ में आया कि उसे बच्चा लाकर नहीं दिए, चूँकि पूरी जगह ही इसके लिए अनजान थी, तो ये वापस दुर्ग आई। तो यहाँ से एक टीम गठित करके बिहार भेजी गई और बिहार से उनको सकुशलता से बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाया गया। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज। भरोसा हुआ फिर एक बार तार, जहां रिश्तेदार ही निकला आरोपी। बता दें कि एक मामला सामने आया है जिसमें पहले बच्चे का अपहरण हुआ, उसके बाद उसे बेचा गया। विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है। महिला जिसका बच्चा है 8 महीने का और वह कोंडा गाँव जाती है। बता दूं कोंडा गाँव क्यों जाती है, दरअसल उसके मायके से कुछ रिश्तेदार कोंडा गाँव आए थे। महिला यहीं दुर्ग की रहने वाली है और मायके से उसके कुछ रिश्तेदार कोंडा गाँव आए थे। उन्होंने कहा कि बच्चे को लेकर यहाँ आओ, एक बार देखना है, मुलाकात करनी है। महिला ने उनकी बात मानते हुए उस बच्चे को लेकर कोंडा गाँव जाती है, जिसके बाद वह वहाँ पहुँचती है और फिर बता दें कि उसके पति से उसकी वाद विवाद होती है, यानी मोबाइल फ़ोन पे उनके बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है। जिसके बाद वाद विवाद होता है, जिसके बाद जो उसके रिश्तेदार वहाँ पहुँचे थे कोंडा गाँव में, उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ बिहार चलो, 1 हफ्ता वहाँ रहना, उसके बाद तुम वापस आ जाना। इस बात को मानकर महिला ने उनके साथ वो बिहार भी चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस वहाँ से आती है, दुर्ग के लिए बात करती है कि दुर्ग वापस आना है। मतलब 1 हफ्ते वो बिहार में रहती है और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को कहती है कि मुझे वापस आना है। वह उनके साथ आते हैं, उसे छोड़ने के बहाने पटना से ट्रेन बैठते हैं। पहले आरा से जाकर एक ट्रेन टिकट बुक कराया जाता है और वहाँ वो बैठते हैं और बैठने के बाद अगला स्टेशन यानी कि दानपुर स्टेशन आता है, जहाँ पर महिला को ये कहा जाता है कि इसमें 2 उसके रिश्तेदार होते हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूँ, संगनी बाई और दूसरा संतोष पाल। वह भी उनके साथ होते हैं और वो महिला, जहाँ अगला स्टेशन आता है दानपुर स्टेशन, और वो वहाँ कहते हैं कि मैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ और वहीं महिला से बच्चा भी पकड़ लेते हैं और उसे खिला रहे कहकर वह नीचे उतरते हैं और उसके बाद वह वहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं। महिला फिर उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो गया, बच्चे को लेकर ये वापस नहीं आ रहे, कहाँ गया, और वहीं से ट्रेन छूट जाती है। जिसके बाद महिला चुपचाप बैठे बैठे दुर्ग पहुँचती है और उसके बाद अपने पति को पूरी घटना बताती है। तुरंत ही वो यहाँ दुर्ग पहुँचकर पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करते हैं और पूरी सूचना बताते हैं। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता कार्यवाही शुरू की और जिसके बाद संगनी बाई को कोंडा गांव में जाकर उसे पकड़ा जाता है, मतलब गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसे कड़ी से पूछताछ की जाती है। तब वह जाकर संतोष पाल के बारे में बताती है कि वह बिहार के इस जगह पर रहता है। उसके बाद पुलिस से टीम यहाँ से रवाना होती है और बिहार जाकर उस आदमी को पकड़ती है। तब जब उनसे कड़ी से पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि बच्चे को इन्होंने अपहरण कर किसी और को 7.5 लाख में बेच दिया है। जिसके बाद उस संतोष से पता किया जाता है कि किस इंसान को उन्होंने बेचा है। जिसके बाद वहां से जाकर 3 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, मतलब 3 गिरोह जिन्होंने बच्चे को खरीदा था। उनके बाद उनसे बच्चे को भी लेकर वो वापस आते हैं। इस प्रकार से टोटल इसमें 5 आरोपी है। एक महिला जिसे पहले कोंडा गाँव से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो संतोष पाल और 7 गिरोह के 3 सदस्य जिन्होंने बच्चे को खरीदा था। इस प्रकार से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसमें पता चला कि इन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से बच्चे का अपहरण इसे बेचने के लिए पूरी साजिश रची थी। इस प्रकार से पुलिस ने एक अच्छी सफलता पाई है, जहां पर उन्होंने पूरे एक बच्चे को वापस उसकी मां को लौटा दिया है, उनके परिवार को। आज इसी को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया था और बताया गया कि किस प्रकार से पुलिस ने इस गिरोह को और इन सभी को पकड़ा है। और सुने आप आगे कि क्या कुछ बताया गया है एडिशनल एसपी के द्वारा। प्रार्थिया ने आकर के पुलिस ऑफिस में अपना शिकायत दर्ज कराया कि उसके कोई रिश्तेदार 2 लोगों के साथ वो बहला फुसला कर कोंडा गाँव ले गए थे। कोंडा गाँव से जगनपुरा बिहार पटना ले गए थे और इस बीच उसके पास उसका जो 8 माह का बच्चा था उसको ज़बरदस्ती ले करके उतार करके एक स्टेशन में उतर गए, हमको थोड़ा सा आ रहे हैं करके, और अचानक से इसको अकेले छोड़ दिए। जब प्रार्थिया को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को कहाँ जाना है और कौन से स्टेशन में हूँ और किस दिशा में जाना है, और बच्चा भी उसका नहीं था, तो वो होश आवास में नहीं रहते हुए डायरेक्ट सीधा दुर्ग की राह पकड़ी और वापस दुर्ग आ गई। दुर्ग आने के बाद उसने एसपी सर के पास उपस्थित होकर के अपनी समस्या बताई, अपनी रिपोर्ट लिखाई। तो उस पर संज्ञान लेते हुए सर ने तत्काल
महिला पुलिस की एडिशनल एसपी और महिला थाना प्रभारी को बुला करके उनको निर्देशित किया कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। महिला थाना में अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और उसके बाद यहाँ से एक टीम गठित करके बिहार भेजी गई और बिहार से उनको सकुशलता से बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी निशानदेही पर ही बाकी कार्रवाई हुई है। ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक लगभग 9 माह की बच्चे को रिकवर किया गया है जिसको अपहरण कर लिया गया था और भिक्षावृत्ति में उसको ढकेला जा रहा था, उसके साथ उपयोग किया जा रहा था। इसको किस तरह से रिकवर किया गया और कैसे हमारी टीम ने जाकर के वहाँ मुश्किल से ये प्रयास करके इसको लाई, उसके बारे में और ब्रीफ और डिटेल जानकारी देंगी पद्मश्री। जब प्रार्थिया हमारे पास आई तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसे बोले कि चलो कुछ दिन बिहार रह के आना हमारे साथ, और उसे गांव का नाम भी ढंग से नहीं पता था। और जब वो जिद करने लगी कि मुझे वापस जाना है तो बोले नहीं, वहाँ क्या करोगी, जाके यहीं रहो। और उसके पास जो फ़ोन था कीपैड मोबाइल, उसका सिम निकाल कर तोड़ कर भी उन्होंने फेंक दिया था। जब ये ज़्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। और इसको आरा स्टेशन से बैठाए और पटना और आरा के बीच में वो कंफ्यूज थी कि कहाँ पर उसका बच्चा। बोले कि एक आखिरी बार तुम्हारे बच्चे को गोद ले लेते हैं और इसके लिए दूध मिला देते हैं, तुम्हारे लिए खाना, दुर्ग तक जाओगी, क्या कैसे रहोगी। और वैसा करके उससे बच्चा छीन करके वो लोग ले गए थे। और जब ट्रेन चल पड़ी तब इसे समझ में आया कि उसे बच्चा ला कर नहीं दिए। चूँकि पूरी जगह ही इसके लिए अनजान थी तो ये वापस दुर्ग आई और आने के बाद ये कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जब हम लोग इसे पूछ रहे थे तो इसे सिर्फ वो अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नंबर बस मालूम था। और फ़ोन नंबर जब मिला हमें तो उस पर से उसका CDR लेकर, लोकेशन लेकर, उसमें पूरा प्लानिंग करके फिर SP सर के निर्देश पर इसमें 2 टीमें गई थी। महिला का लोकेशन कुरेगांव, कोंडागांव आया था, जिला कोंडागांव, तो वहाँ एक टीम हमने भेजा था और दूसरी टीम गई थी बिहार से। हमने आरोपी की गणों के संबंध में जो कॉल डिटेल्स में नंबर आते उसके अनुसार पता किया। पहले तो जो मुख्य आरोपी था वो फरार हो गया था, पर वहाँ पटना की जो पुलिस थी उसकी मदद से काफ़ी देर तक आरोपी इंतज़ार किया। और जब गांव वालों को घटना के बारे में बताया तो गांव वालों ने भी काफ़ी वहाँ सहयोग किया और आरोपी को पकड़ने में जो बिहार पुलिस की टीम और हमारी टीम को उन्होंने मदद की। जब आरोपी पकड़ में आया तो पहले तो वो इनकार करता रहा, बाद में फिर जब उसे कड़ाई से पूछताछ किए तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। तब जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था। वहाँ से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गांव था, वहाँ बच्चे को ये बेचा था, जिसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए इनका एक गिरोह है जिसके माध्यम से ये लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। तो उस जगह तक पहुँचे और पूरी टीम के साथ 4 अलग अलग जगहों से, इसमें एक थाना सिलाव क्षेत्र से संतोष पाल जो कि मुख्य आरोपी है और प्रार्थिया का रिश्तेदार है, इसको पकड़े। थाना कंकड़पार से प्रदीप कुमार और इसको पकड़े हैं और थाना बाढ़ क्षेत्र से एक जोड़ा छाप डॉक्टर है बादल उर्फ मिथिलेश, उसको पकड़े हैं। और थाना गोसावरी क्षेत्र से आरोपी गौरी महतो के कब्जे से ही बच्चे को बरामद किए हैं इसमें, और बच्चा सकुशल बरामद हुआ और उसकी माँ को उसको सुपुर्द किया। 7.5 लाख रुपए में आपस में इन्होंने बांटा था। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बच्चा चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया, और वहीं बता दें कि इस पूरे चोरी में उनके रिश्तेदार भी शामिल थे जिन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से प्लानिंग की थी। और वहीं बता दें कि जो बच्चा था मात्र 8 महीने का, जिसे 7,50,000 में बेचा गया था। तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है जिसमें बच्चे को रेस्क्यू किया और वापस उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।